हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि कोई भी अपरिमेय संख्या दे दी जाएगी और हमें ये सिद्ध करके बताना है कि वो संख्या अपरिमेय है। तो कोई भी संख्या अपरिमेय कब कहलाती है, तो हमें पता है कि अगर हम अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो अभाज्य संख्या रख दें। कोई भी अभाज्य संख्या में पहली 2, 3, 5, 7, 13 या ऐसा कोई भी संख्याएं अभाज्य संख्याओं को अगर अंडर रूट के अंदर रख दें तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और इसको अच्छे से हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और हम इसका एक और उदाहरण देखें, या ये तो हमने परिभाषा दे दी, दूसरा और हम इसकी क्या डेफिनेशन देंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न रूप में यानी p/q रूप में नहीं लिख सके वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इन सभी का हम यूज़ करके सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से, जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। अब ये विरोधाभास विधि क्या होती है? कंट्राडिक्शन प्रोसेस। तो उसमें हम क्या मानते हैं? हम एजम्पशन करते हैं कि ये जो संख्या दे रखी है जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इरेशनल नंबर सिद्ध करना है, तो हम इसका अपोजिट यानी विरोधी शब्द परिमेय में मान लेते हैं। हम क्या मान लेंगे कि ये जो रूट 3 दे रखा है ये परिमेय संख्या है। फिर पूरी प्रोसेस से जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो लास्ट में हम क्या देखते हैं, इसको अगर हम परिमेय संख्या नहीं आए वो, यानी हमने माना तो था परिमेय और लास्ट में जाके जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा उसमें हम क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने जो माना था, जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? हम विरोधाभास विधि कहते हैं। तो इसी विधि का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम मानते हैं, माना जो भी संख्या दे रखी है जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम इसको विरोधाभास विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसका विपरीत हमने मान लिया कि सिद्ध करना था अपरिमेय, तो हमने इसको परिमेय मान लिया। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा? a/b, यानी p/q रूप में, यानी भिन्न रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ दो पूर्णांक a व b सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होता है वो भी हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, तथा b क्या है? 0 नहीं है। ये हमने मान लिया। a/b के बराबर है और b दो आपस में क्या है? पूर्णांक है और साथ में सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर है। तो ये को प्राइम क्या नंबर होता है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अंकों की दुनिया का जो हमारा वीडियो था उसमें सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उसको आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसी दो संख्याएं, जैसे मान लो हमने कोई उदाहरण ले लिया 12 और 13, तो ऐसी दो संख्याएं जिसमें इन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक का भाग ही जाना चाहिए, यानी इन दोनों के अगर हम गुणनखंड करें या भाग दें तो सिर्फ एक का ही भाग जाना चाहिए। तो दो हमने संख्या ले ली 12 और 13, तो 12 में एक का भाग तो जाएगा, उसके अलावा 2 का जाएगा, उसके अलावा 3 का जाएगा, उसके अलावा 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। यानी 12 का हम इन सब संख्याओं का भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा। इसके अलावा हम 13 में देखते हैं तो 13 में क्या है? एक का भाग जाएगा और उसके अलावा किसका भाग पूरा जाएगा?
खुद 13 का ही भाग पूरा जाएगा। तो इन दोनों के गुणनखंड में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ये एक ही दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा और वो क्या है 1। तो ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ एक का ही भाग पूरा जाए तो वो आपस में क्या कहलाती है, को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ ए और बी क्या है, इसी तरीके की सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें कोई भी गुणनखंड एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक को प्राइम का। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो हमने माना है, अब हम दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग कर दें हम तो √3 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट क्या है, इस स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। यहाँ क्या है हमारे पास a²/b²। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या करा दें, इनकी वज्र गुणा करवा देते हैं। तो a² की 1 से गुणा कराई तो a² और 3 की b² से गुणा करवाई तो 3b²। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि इस a² में अगर हम 3 का भाग दें, यहाँ अगर हम 3 का भाग दें तो ये a² 3 से विभाजित होता है। अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः कह सकते हैं a² 3 से विभाजित है। a² 3 से विभाजित है। इसको हम और अगर क्लियर करके लिखें तो ये 3 यहाँ गुणा में था, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि a² में 3 का भाग पूरा जा रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, b²। तो जब a² 3 से विभाजित है इसका मतलब क्या है कि a भी 3 से विभाजित है। किस तरीके से देखते हैं, a भी 3 से विभाजित है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 8, इसमें अगर 8 का भाग दें तो पूरा भाग जाता है एक बार। इसी तरीके से अगर हम 8 का वर्ग ले लें तो 8 का वर्ग क्या है, 64। तो 64 में भी तो 8 का भाग पूरा जाएगा 8 बार। कहने का मतलब है अगर ये वर्ग है तो इसके वर्गमूल में भी उसी संख्या का भाग जाएगा। अगर ये संख्या सिंगल है और उसका वर्ग निकालें तो उसमें भी संख्या का भाग पूरा जाएगा। तो यही इसमें कहा है कि अगर a² में 3 का भाग पूरा जा रहा है इसका मतलब a में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि a² में 3 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 3 से विभाजित है। अब हम आगे क्या करते हैं, सेम इसी का ही यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेम यही संख्या यही बात यहाँ लिखनी है। अब a 3 से विभाजित है तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3m। यहाँ m क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ लिखना जरूरी है ये कि m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब क्या करें, दोनों ओर वर्ग करने पर, मैंने कहा था ये जो हमने लिखा है इसी का सेम कॉपी पेस्ट यहाँ करना है। दोनों ओर वर्ग करने पर इधर वर्ग किया तो a², इसका वर्ग किया करके बता देते 3m की होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 और m का वर्ग m²। अब हम क्या देखते हैं, ये जो a² है इसमें इस समीकरण 1 से ये मान रख देते हैं। तो हम लिख देते हैं इस a² की जगह क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से a² किसके बराबर है, 3b² के। इस a की जगह मैंने ये मान रख दिया और बराबर में हमारे क्या है 9m²। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से a² का मान रखा। अब हम क्या देखते हैं, b², ये 3 गुणा में था उधर जाएगा तो भाग में, 9 में 3 का भाग लगा तो क्या बचा 3 और m²। तो ये सेम ऐसे ही लाइन आ गई जैसी समीकरण नंबर 1 में आ रही थी, क्योंकि हम यहाँ सेम ऐसा का ऐसा यहाँ लिख रहे थे। तो a² 3b² के था, ऐसे ही b² किसके आ गया 3m² के। इसको समीकरण नंबर 2 देख देते हैं। अब इसी से हम जैसे ये लाइनें लिखी है वैसे ही यहाँ लिखेंगे। चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, b²/3 बराबर m²। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो या
ऐसे। अतः हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए बी भी 3 से विभाजित है। तो इन दोनों समीकरणों से हमें क्या पता चल रहा है कि ए भी 3 से विभाजित है और बी भी क्या है, 3 से विभाजित है। तो अभी अभी जब मैंने को प्राइम का अंतर बताया था, डेफिनेशन करके एक्सप्लेन करके बताई थी एग्जाम्पल से, तो हम क्या देख रहे थे कि को प्राइम में तो क्या है, सिर्फ एक ही आना चाहिए जो दोनों का भाग जाए। एक के अलावा अगर कोई गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके बाद से यहाँ लिखेंगे हम, अतः समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी कि 3 का दोनों में भाग जा रहा था, तो ये क्या हो गया, 3 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमने जो माना था, जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि ए व बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए प्रारंभ में हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अतः प्रारंभिक परिकल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि शुरुआत में जो इसको सिद्ध करना था अपरिमेय, इसका विपरीत हमने मान लिया, विरोधाभास विधि से इसको सिद्ध करना है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q यानी a/q रूप में हमने लिख दिया। अब a और b क्या है उसका भी हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों इंटीजर नंबर है और को प्राइम है, और साथ ही क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे ये इस तरीके से फिर वर्ग किया, बराबर में लाए, a स्क्वायर विभाजित है 3 से, b स्क्वायर को भी बता दिया कि 3 से विभाजित है। तो ये जो कुछ लाइनें हैं, जैसे ये पूरा मैटर है, ये हमें सब में सेम ही लिखना है, संख्या के साथ संख्या चेंज होती रहेगी, लेकिन ये जो मैटर है हर क्वेश्चन के साथ में लिखना है। अब यहाँ संख्या चेंज हो जाएगी, √3 हो, √2 हो, √5 हो, या इसके अलावा हम कोई भी संख्या यहाँ लिखें। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया है। 2016 में क्या पूछा है, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन संख्या क्या लिख दी, √6। इसमें क्या था, √3। अब यही सेम क्वेश्चन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, √6, और वो पूछा गया है 2016 में। तो उसको भी इसी पूरी विधि से हल करेंगे, और ये एक क्वेश्चन कंफर्म है बोर्ड के 10th के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए।